जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज आपसे बात होने वाली है कि आप ये सारी गलतियां कर रहे हो और आपसे ये सारी चीज़ें हो रही है या आपके घर में कोई कर रहा है, जिसकी वजह से आप कितना भी जाप कर लो, कितना भी साधना कर लो, ठीक है, आपको 10 to 15% ही मिलेगा, नहीं तो आपको इसका पूरा फल नहीं मिलता। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा कि 10 मिनट की वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ, क्योंकि वीडियो ना लंबी थोड़ी हो जाएगी, फिर आप सुनना पसंद नहीं करोगे। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी साधक के पास गए हो, कभी भी इन पास इन फ्यूचर प्रेजेंट कभी भी गए हो, आपको ये ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कोई धागा दिया है या कोई यंत्र दिया, कोई ताबीज़ दिया है या तक कि कोई मंत्र भी आपको दिया है, ठीक है, तो एज अ गुरु दीक्षा या एज अ गुरु मंत्र भी आपको दिया हुआ है और आप अचानक से उनके पास जाना बंद कर देते हो, ऐसे में आप जितनी भी जाप और साधना अपने घर में करते हो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है ना आना शुरू हो जाता है। अब इसमें लॉजिक क्या है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या लॉजिक है। इसमें यही लॉजिक है कि आपने फलाना व्यक्ति से कोई धागा लेकर आए और आपने वो धागा पहन रखा है और आपने उस इंसान के पास जाना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उसने जो धागा है ना अपनी ऊर्जा से अभिमंत्रित करके दिया था और अपनी ऊर्जा से जो उसने सिद्धि करके दिया था ना, अब वो आपसे ऊर्जा मांगेगा, ठीक है, अब वो आपसे ऊर्जा मांगेगा। अब ऊर्जा मांगेगा तो आप वो कहाँ से लेगा, आपके जाप से, आपकी पूजा पाठ से। आपके घर में कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उससे जो वो सारी जो एनर्जीज होती है ना, वो धागे में, यंत्र में, ताबीज में, यहाँ तक कि कोई गुरु मंत्र है, अगर आप उसको जाप करना छोड़ दिया है आपने, तो भी आपकी बहुत सारी ऊर्जा को वो ले जाता है। तभी आप बिल्कुल सुस्त सुस्त फील करोगे, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि काम बनते बनते मेरे रुक जाते हैं, पहले तो काम हो जाते थे, अब काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास तौर पर आपको ध्यान देना है। अगर आपने किसी से यंत्र लेना है या कोई ताबीज़ लेना है तो कोशिश करो कि ऐसे इंसान के पास आप जाओ जिसके ऊपर आपको 100% 100% विश्वास और आपका कनेक्शन ना टूटे। मतलब 2 महीने में, 3 महीने में एक बार ही सही आप उनसे मुलाकात ज़रूर करना, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स शुरू होने लग जाएंगी, नेगेटिविटी इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में हम ये सलाह देते हैं कि अगर आप उनके पास नहीं जा रहे, अगर आप उनके पास नहीं जा सकते, तो वो सारी चीज़ें आपको या तो अग्नि में सारी दे देनी होती है या जला देनी होती है, या आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कोई बहती हुई नदी में प्रभावित कर दो, ठीक है। वो भी सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपका जो है ना 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो सर है ना वो हल्का होने लग जाएगा। आप जो भी जाप करोगे आपको लगना शुरू हो जाएगा, आपको फील होना शुरू हो जाएगा, हाँ मेरे को जाप मुझे लग रहे हैं, मुझे अनुभव होने शुरू हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बार बार अगर गुरु चेंज करते हो, गुरु आप बार बार बदलते हो, गुरु दीक्षा आप बार बार लेते रहते हो या गुरु मंत्र आप बार बार लेते रहते हो और आप इस चीज़ की सीरियसनेस में नहीं हो, इस चीज़ की गहराई में नहीं उतर पा रहे हो, तो भी आपकी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप बार बार गुरु तत्व का मजाक बना के रखा है और आपने, ठीक है, तो उसके वजह से आपको गुरु दोष लग सकता है।
गुरु दोष जो है ना, जिन जिन को लगा है आज तक उन लोगों की मुक्ति नहीं हुई है। मरने के बाद वह प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं, जिनको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। आप कितनी भी पाठ पूजा कर लो, लेकिन अगर आपने गुरु तत्व का अगर आपने मान नहीं रखा तो आपकी जो प्रेत योनि में मुक्ति नहीं होती। तो हमेशा अपने जवान पर, अपनी नज़र पर, अपनी आत्मा पर कंट्रोल करना सीखो। तो मैं तो कह रहा हूँ कि गुरु बना ही रहे हो तो जब गुरु बनाना है तो भगवती खुद ही भेजेगी तुम्हें। ठीक है, कौन सा सक्षम गुरु है कि तब तक अपने आप को इतना प्रबल बना लो कि गुरु अगर सामने से आए और आपको अपनी दीक्षा देने के लिए, तो समझ लो तो ये चीज़ें होती हैं। तो तीसरी चीज़ है कि अगर आप अपने अनुभव या अपने पाठ और अगर अपने पूजा को, अपने मंत्रों को शेयर करते रहते हो कि आज मैंने फलाना चीज़ सीखी, या चलो तुम भी कर लो जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं गया था उन्होंने ये बताया, आपने ये भी पाठ पूजा करनी है, ये कर लो वो कर लो, मेरे साथ मुझसे सपने आए, मुझे ऐसे सपने आए, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये देवता ने मुझे दर्शन दिया। तो ऐसी चीज़ें भी आप अगर शेयर करते हो तो आपको पाठ और पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसे में बहुत सारे जो है ना मेरे पास केसेस हैं, उन्होंने मुझे खुद अपने मुंह से बताया है कि जब मैंने उनको बताया कि तुम्हारी ये गलती है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने अपनी मम्मी से शेयर करी थी, पापा से शेयर किया था कि मुझे माता रानी ने दर्शन दिए, लेकिन मम्मी ने मजाक में बातें उड़ा दी कि हट ऐसा थोड़ी होता है, हम तो तुम्हारे से पहले से पूजा करते आ रहे हैं, तो हमें आज तक दर्शन क्यों नहीं हुए और तुम्हें मिल रहे हैं। तो ये मजाक उड़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर वह बात कट गई और कहीं ना कहीं आपकी शक्ति रुष्ट हो जाती है, फिर सामने वाले व्यक्ति से, और फिर आपको भी दंड देना शुरू करती है, फिर आपके सारे अनुभव खींच लेती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी जाप या पूजा कर लूँ मुझे अनुभव नहीं होते हैं। फिर ऐसे में आपको ऐसे सच्चा साधक ढूंढना पड़ता है, उससे आपको सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो और बहुत ज़्यादा जाप और पाठ करते हो और पूजा करते हो, लेकिन आपके अंदर का अहंकार नहीं ख़त्म हो रहा, आपके अंदर की ईर्ष्या ख़त्म नहीं हो रही है अंदर, ठीक है, ऊंचा रखना पूरे घर में वो नहीं ख़त्म हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप ऊंचे ही हो, लेकिन क्या आप उस परमात्मा से ऊंचे बन पाओगे? तो आप इंसानों से कंपटीशन क्यों करना? क्या आपको खुशी दे सकता है कोई मनुष्य, कोई इंसान इस पृथ्वी पे? अगर आप एक सच्चे साधक हो और आपका ये बिलीफ सिस्टम हो जाएगा कि आपको अगर सहस्त्रार चक्र आपके ऊपर होंगे, तो आपको ये बिलीव सिस्टम हो जाएगा कि मुझे खुश करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसी इंसान में नहीं है, और मैं किसी इंसान को ये हक दूँ क्यों कि वो मुझे खुश कर सके और नाराज कर सके। मैं तो ऊपर वाले से मांगूंगा, मैं अपने प्रभु से मांगूंगा, मुझे क्यों अहंकार दिखाने की ज़रूरत है? तो ये ऑटोमेटिक नॉलेज आने लगता है। अगर ये नॉलेज नहीं आ रहा है और आ भी रहा है, तो अगर आप उसको डिनाई भी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आगे जाके। तो ऐसे में हमेशा आपको अपने चक्रों की, अपने दिमाग की, अपनी आवाज़, अंदर आवाज़ जो आ रही है उसको ज़रूर सुनने की कोशिश करिए और उसमें अमल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सुन के दूसरे कान से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और इसके बाद जो चीज़ आती है कि अगर आपके घर में कुल देवी देवता के साथ कोई ऐसी शक्ति विराजित है जो नेगेटिविटी है, कोई भी हो सकती है, चुड़ैल हो सकती है, प्रेत हो सकती है, डायन हो सकती है, ठीक है, मशान की चीज़ें भी हो सकती हैं, इतनी सारी एनर्जीज होती हैं कि वो कुछ भी हो सकता है।
अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और आपकी कुल देवी देवता के साथ या आपके कुल देवी देवता पितरों के स्थान पर किसी नेगेटिविटी एनर्जी ने स्थान ग्रहण कर लिया है, या आपने किसी पूजा पाठ के दौरान कि कोई तांत्रिक घर में आया, उसने पूजा पाठ करवा दी और आप लोगों को भी नहीं पता चला कि वह तांत्रिक है, और उसने एक दे दिया, एक आपको प्रेत दे दिया कि चलो मेरे पास एक कम हो जाएगा, आप लोग रख लो। ऐसे करते हैं आज के लोग। तो ऐसे में आप देखेंगे कि दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप कितने भी पाठ कर लो, पूजा कर लो, यज्ञ कर लो, हवन करवा लो, पंडितों को बुला लो, जो करना है कर लो दुनिया में, लेकिन एक बार अगर उस चीज़ को स्थान मिल गया ना आपके घर में, तो वह चीज़ कभी भी नहीं जाएगी। उस चीज़ को हराने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए उससे भी ज़्यादा सुप्रीम पावर का आह्वान करना पड़ता है। तो ये, लेकिन जो चैलेंज ये होता है कि जब आप ऐसे घर में रहते हो तब चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको बीमारी देती रहेगी, आपके मेंटली जो चीज़ें होती हैं उसको ख़राब करने की कोशिश करेगी, आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिससे आपके पाठ और पूजा छूट जाएगी। जब भी आप पाठ और पूजा करने बैठोगे तो आपको गंदे गंदे विचार आएंगे। जब भी आप पाठ पूजा करोगे आपको गंदी गंदी स्मेल आएगी, जैसे सिगरेट की स्मेल होती है, या बहुत कोई जैसे लग रहा है कि टॉयलेट की स्मेल आ रही है, जो शमशान से होते हैं, जो कच्चे मांस की स्मेल होती है, ऐसी गंदी गंदी बदबू आने लगती है। तो वह आपको पूजा पाठ करने नहीं देगा। कहीं ना कहीं वह आपके ऑरा में चिपका हुआ है। आपके ऑरा में से किसी को भी, जो बोलते हैं ना कि अगर आप चेकिंग कराने जाओगे तो वह भी पकड़ने के लिए थोड़ा सा सोचेगा कि मैं इसकी रीडिंग करूं या नहीं करूं। तो कुल देवी देवता के साथ अगर कोई प्रेत बैठ जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये पूरे वंश को ख़त्म कर सकता है और अपने हिसाब से पूरे के पूरे भोग खा सकता है। वह पूरे भोग खा लेता है। आप चाहे जितना भी मंदिर में भोग रखिए, लड्डू रखिए, पेड़े रखिए, पान रखिए, वह सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है और वह अपनी शक्तियों को बढ़ाता जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको बताए या ना बताए, जब वह घर में रह रह के एनर्जीज बढ़ाता है तो वह अपने ग्रुप भी बढ़ाता है। 1 से 4 प्रेत करने की सोचता है और 4 से 40 प्रेत बढ़ाने की सोचता है, मतलब एक प्रॉपर ग्रुप बनाने की सोचता है। ये प्रॉपर जो है ना, ये पूरे वंश को ख़त्म करने की कोशिश करता है कि ये पूरे वंश की जितनी भी आत्मा है वह मेरे सारे हाथ में आ जाए और मुझे जैसा चलाना हो मैं वैसा चलाऊं। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ये चल रहा है और ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जाप और पाठ और पूजा नहीं हो रही है तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, इस पर ध्यान दीजिए। आप उससे उच्च कोटि देवी देवता का आह्वान कीजिए, आप सीखिए इस चीज़ को। अगर आपके घर में कोई कुल देवता या कुल देवी के साथ ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है तो इसको प्रॉपरली सीखिए। बाकी तो प्रभु ने चाहा, अगर आपका नसीब अच्छा रहेगा और आपके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा तो वह आपको वह निकाल लेते हैं। अगला कारण ये होता है कि अगर आपका पाठ और पूजा फलित नहीं होने का या आपकी पाठ पूजा का नहीं लगने का, वह आपका होता है कि आप शुद्ध नहीं होते हैं या शुद्ध नहीं रहते हैं। आप शुद्ध आत्मा से भी और कपड़ों से भी और मन से भी और तन से भी। उसका अगला कारण है कि अगर आपके चक्र नहीं खुल रहे हैं या नहीं खुले हैं तो आप कितनी भी जाप पूजा पाठ कर लो, तो अगर आपके चक्र बंद है तो आपको पाठ और पूजा का फल नहीं मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से आपकी शक्ति चल सकती है, आपको कहीं ना कहीं ये फील करा सकती है कि आपके साथ कोई है जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह शक्ति भी बाधित होती है आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्र खुले नहीं है। चक्र खुलेंगे तो आपको नॉलेज आएगी, आपको मालूम पड़ेगा, आपकी बुद्धि खुलेगी।
अगला कारण है, अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है, अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है तो बहुत भीषण वाली और आपने ये प्लान कर रखा है कि मैं कल से जाप करूँगा, और आपके ऊपर किसी गुरु का या किसी ऐसे दरबार वाले व्यक्ति का साधक का हाथ नहीं है, तो वह आपको पाठ और पूजा का फल नहीं लेने देगा। वह पूरा का पूरा फल खाने की सोचेगा। वह आपको शुरू में तकलीफ़ें देगा, शरीर में दर्दें देगा, अटैक करेगा, सब कुछ करेगा। फिर वो धीरे धीरे आपकी सारी ऊर्जा लेना शुरू कर देगा, और साल 2 साल 3 साल में आपका शरीर सूखना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में आपको ऐसे अच्छे साधक के पास पहुंचाना चाहिए। अगर आपको साधक नहीं मिल रहे हैं तो मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ जाइए। सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाइए। वहाँ उतारा लेकर जाइए अपना। जितना ज़्यादा जाएंगे, साल 2 साल 3 साल, वैसे वैसे आप देखेंगे कि तंत्र क्रिया से आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको साधक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पर आप खुद अपना इलाज करवा सकते हो। ठीक है, तो जाओगे निकलोगे घर से तो ही हो पाएगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन में इंसान फंसा हुआ है, घर में बैठ कर के तंत्र क्रिया नहीं करती है, आपको कोई ना कोई अच्छे गुरु की तलाश में ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर तंत्र मंत्र है आप पर, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।